हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, हम कौन से टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं क्लास 10 के लिए, जिसमें हम लोग ने पहला चैप्टर था रियल नंबर, वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। उसमें टोटल हम लोगों ने 93 के लगभग क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग जो चैप्टर 2 कर रहे हैं, जिसका नाम है क्या, बहुपद, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, उसमें हम लोगों ने टोटल 21 क्वेश्चन अभी तक किया है। आज आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का क्या 7। ठीक है, आपको निकालना क्या है, तो आप बोलेंगे कि निकालना है 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा। ठीक है, इसको अगर निकालने हम जाएंगे, ठीक है, देखिए तो निकालने जाएंगे तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा होगा, यहाँ पे क्या होगा बीटा और पे क्या हो जाएगा अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, शून्यकों का योग हो गया और यहाँ पे क्या दे गया, शून्यकों का गुणनफल हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको पता है कि शून्यकों का योग कैसे निकाला जाता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे माइनस बी बटे में ए। तो माइनस बी बटे में ए लिखेंगे, तो माइनस बी की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का 5, एक और माइनस, और एक ए की जगह पे क्या लिखेंगे, एक, तो यानी कि ये आ गया कितना 5, तो यहाँ पे तो लिख देंगे 5। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल कितना होता है, सी बटे में ए। सी आपका क्या है, तो बोलेंगे 7, ए कितना है 1, तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो 7, तो 5 बटे में 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 बटे में 7 कहाँ है, यहाँ पे 5 बटे में 7 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या टिक कर देंगे, 5 बटे में 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहे द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो इसमें आपको क्या निकालने हैं, तो शून्यक निकालना है। ठीक है, तो चलिए शून्यक निकालते हैं। देखिए शून्यक निकालने का जैसे कि गुणनखंड आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो गुणनखंड देखिए 6x स्क्वायर माइनस 7x और क्या होता है माइनस 3, ये दिया हुआ है। गुणनखंड निकालने के लिए क्या रहता है, ये वाले और ये वाले, यानी कि a में c से गुणा कर लिया जाता है। तो a में c से गुणा करेंगे तो टोटल 18x आएगा ना। तो 18x का इस तरीके से खंड किया जाता है कि हमको क्या मिले, यहाँ पे जो संख्या है वो मिल ले, या फिर जोड़ के या फिर घटा के, साइन सेम वैसा ही आना चाहिए। तो हम 9 दूनी का अगर 18 करेंगे और घटा देंगे तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। तो आप बोलेंगे हाँ, तो इसका मतलब 6x स्क्वायर लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 9x और प्लस का 2x, घटाएंगे तो माइनस का 7 ही मिलेगा, गुणा करेंगे तो माइनस 18 ही मिलेगा। तो हो गया, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 3। अब यहाँ पे जो कॉमन है ले लीजिए, कॉमन क्या लेंगे आप, 3 लेंगे, 3x कॉमन ले सकते हैं, तो 3x कॉमन ले लिए, इसमें क्या बचेगा 2x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस क्या हो जाएगा 3, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे करेंगे 3x प्लस का क्या 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस का 3। अब इसका क्या बोला है, शून्य ज्ञात करने के लिए, तो अब लिखिए कि जब 3x प्लस 1 बराबर क्या 0, तब क्या होगा, तब हो जाएगा यहाँ पे देखिए x बराबर तो यही रहेगा, यहाँ पे प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस 1 और यहाँ पे गुणा करा तो इधर आएगा तो क्या भागा, यानी 1 बटे में 3 1 आ गया। और यहाँ पे भी लिख लीजिए कि जब 2x माइनस का 3 बराबर क्या 0, तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे 2x बराबर ये वाला माइनस में तो इधर आएगा तो क्या प्लस में, और यहाँ गुणा करा तो इधर आएगा तो भागा, तो यानी x बराबर यहाँ पे क्या आएगा 3 बटे में 2, तो 1 शून्य 3 बटे में 2 हो गया, 1 शून्य माइनस 1 बटे में 2 हो गया। तो देख लीजिए कहाँ ऑप्शन में है, माइनस 1 बटे में 3 1 आया है और 1 आया 3 बटे में 2, ऑप्शन नंबर ए ही में ये वाले दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो यही वाला आंसर टिक कर देंगे। आगे कह रहे यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो, यही वाला क्वेश्चन सेम 22 क्वेश्चन जो है वही 24 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से वही निकालना है। ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसीलिए बोला जाता है कि जो क्वेश्चन है ना काफी सिंपल होते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को 10 बार रिपीट करेगा, लेकिन आप अगर एक बार को समझ जाएंगे तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन क्या लगने लगेंगे, इजी लगने लगेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का क्या 3 दिया हुआ है। फिर से वही निकालना है कि 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटे में बीटा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि शून्यकों का योग बटे में शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे में क्या होता है a, b की जगह पे क्या है 2 और एक फॉर्मूला में है तो माइनस 2 हो जाएगा और a की जगह पे कितना है 1। इसका मतलब b की जगह अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे माइनस का 2 और अल्फा इंटू बीटा लिखिए तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बटे में a, c कितना है तो आप बोलेंगे 3 और
और ए कितना है 1, यानी कि नीचे क्या लिख देंगे -2 बटे में क्या हो जाएगा आपका 3। तो देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है -2 बटे में 3, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है -2 बटे में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है द्विघात बहुपद x² -3x के शून्यक होंगे। ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, जो बहुपद दिया हुआ इसका शून्यक ऐसे ही निकाल दें, नॉर्मली ऐसे, इसका गुणनखंड तक नहीं करना है। देखिए क्या दिया हुआ है x² माइनस का क्या 3, इसका शून्यक निकालना है तो हम इसके बराबर में क्या लिख लेंगे 0। अब x² बराबर क्या हो गया, यहाँ पे प्लस का 3 है तो उधर जाएगा तो क्या, माइनस का 3 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर में है तो स्क्वायर में तो हम क्या करेंगे अंडर रूट में जाएगा, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा √3। एक बार प्लस का होता है, कभी रूट में कभी भी क्या होता है, एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस का √3 और एक हो जाएगा माइनस का √3। देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है प्लस का √3 माइनस का, यहाँ पे देखिए माइनस का √3 प्लस का √3, यही आंसर हो गया। कह रहे आगे निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो कभी भी देखिएगा जो चार पद होंगे वो रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, चार पद के लिए बोला गया है, अचर पद के लिए नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो रैखिक बहुपद हम इसको कहते हैं, यहाँ पे देखिए जो x है वो किस में है, रूट में है। x y z जितने भी हम क्या कहेंगे चार पद, अगर वो रूट में चला गया तो या फिर उसका जो घातांक है, घात है, वो माइनस में चला जाएगा तो वो बहुपद नहीं कहलाता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा बहुपद नहीं होगा। आगे रैखिक, कौन सा रैखिक बहुपद व्यंजक है, तो रैखिक बहुपद में क्या होता है अधिकतम घात क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। यहाँ पे अधिकतम घात कितना है 2, यहाँ पे अधिकतम घात 2, यहाँ पे अधिकतम घात 3, यहाँ पे अधिकतम घात 1, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे समझिए, कह रहा है कि यदि फिर से वही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को बार बार दिया हुआ है। देखिए अल्फा प्लस बीटा बहुपद f(x) बराबर x² + x+1 के मूल हो तो 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटे में बीटा का मान ज्ञात कीजिए। एक ही क्वेश्चन को इतना बार देगा कि जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक तो ये समझा ही देगा बुक, ठीक है। आगे देखिए सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा देती हूँ। देखिए x² + x+1 ये दिया हुआ है, फिर से वही निकालना है अल्फा 1 बटे में अल्फा बटे में 1 बटे में बीटा, ठीक है। फिर से वही अल्फा प्लस बीटा ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b बटे में a, और यहाँ पे b कितना है 1 और a कितना है 1, ठीक है, -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 लिख देंगे। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c बटे में होता है, तो c बटे में a होता है, तो लिख लीजिए c बटे में, c की जगह क्या है 1 और a की जगह क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1, यानी कि -1 बटे में 1 बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ -1 लिख सकते हैं आप, नीचे में 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -5 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो ये वाली टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो द्विघात बहुपद है उनके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, तो दिया हुआ है शून्यकों का योग दिया हुआ है आपके पास 2, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है -15, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b बटे में a, तो -b बटे में a यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 ही होगा, यानी a का मान इसमें 1 ही है। यहाँ पे c बटे में a होता है, तो दोनों में देख लीजिए मैच करिए, a इसमें भी है a इसमें भी है, इसके नीचे भी 1 है इसके नीचे भी 1 है, यानी a बराबर आप लिख सकते हैं 1, ठीक है। b बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे -b इधर लेके आ जाएंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। और c बराबर क्या लिखेंगे -15। अब द्विघात बहुपद वाला जो व्यापक रूप होता है वो लिख दीजिए, तो ये होता है x² प्लस का सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं, 1 मिनट, ax² होता है, ax² प्लस bx प्लस का क्या होता है c, a की जगह पे क्या है 1 x² प्लस b की जगह पे क्या है -2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का क्या -15, ये हो गया। अब साइन जो है कर लीजिए, तो x² लिखेंगे, यहाँ पे प्लस -2x लिख देंगे, यहाँ पे प्लस माइनस का 15, तो x² -2x माइनस का क्या 15, ऑप्शन डी में दिया हुआ x² -2x -15, तो आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, देख लीजिए, तो फिर से वही वाला बात आ गया कि कौन सा बहुपद नहीं है। तो कभी भी हम देखिए अचर पद को रूट में नहीं जाने देना, सॉरी चर पद को रूट में नहीं जाना है। यहाँ पे तो चर पद रूट में नहीं गया, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए सब चर पद जो है रूट में नहीं है, आघात भी इन लोगों का धनात्मक है, लेकिन यहाँ पे देखिए इनका घात क्या होगा धनात्मक नहीं है, 1 बटे में x है, इसका मतलब क्या होगा कि इसको हम लिखना चाहेंगे तो x प्लस x का पावर क्या लिखेंगे -1। तो अगर किसी भी चर पद का जो घात होता है अगर वो माइनस में चला जाता है तो वो भी बहुपद नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा, ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है,
नहीं तो आपको एग्जाम में दिक्कत देने लगेंगे। आगे कह रहा है एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। द्वि घात वाला द्विघात। तीन घात वाला त्रिघात। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो फिर वही क्वेश्चन कि कौन सा बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिए बहुपद का क्या पावर आपको ऋणात्मक दिख रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं, ये तो 3/2 है ना, इससे आपको क्या मतलब। यहाँ पे भी देखिए प्लस में, यहाँ पे भी देखिए क्या है प्लस में, लेकिन ये वाला जो है इसको हम अगर लिखना चाहे तो 1/x और -1/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 32 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आगे देखिए द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्य ज्ञात करना है तो आप किस तरीके से निकालेंगे? तो आप इसका अगर शून्य निकालना है तो आप आराम से निकाल दीजिए, वही गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं गुणनखंड विधि से शून्य। गुणनखंड विधि से शून्य निकालने जाएंगे। पहले जो गुणनखंड लिखा हुआ वो दिया हुआ वो लिख देते हैं। दिया हुआ x² और -5x और प्लस का 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो 5 में 1 से गुणनखंड तो 6 ही होगा, और 6 होगा तो 6 का गुणनखंड करने जाए तो 3 और 2 लिख देंगे, गुणा करेंगे तो 6 भी मिलेगा, जोड़ने पे 5 भी मिल सकता है। और -5 लिखेंगे तो जोड़ेंगे तो -5 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? x² -3x -2x प्लस का कितना? 6। अब कॉमन क्या है दोनों में? तो आप बोलेंगे x कॉमन है तो यहाँ पे x लेंगे, x माइनस का क्या लिखेंगे? यहाँ पे 3, और यहाँ पे लिखेंगे -2 कॉमन आएगा क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, क्योंकि 2 × 3 होता है, इसमें भी तो 2 है ही। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस का कितना? 3, जो बाहर है उसको 1 में रख लेते हैं तो x -2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 3। अब शून्यक बोल रहा है ना, तो जब लिखेंगे जब x -2 = 0 तब क्या लिखेंगे? तब x बराबर क्या हो जाएगा? -2 है, उधर आएगा तो +2। फिर यहाँ पे लिखिए जब x -3 = 0 तब क्या लिखेंगे? तब x बराबर आपका आ जाएगा प्लस का 3। तो शून्य कौन कौन सा आया? तो x का आ गया वैल्यू 2 भी आ गया, और 1 आ गया क्या? 3। तो इसके शून्य का आ गया 2 और 3। यहाँ पे देख लीजिए किसमें है? 2 और 3 सी में दिया हुआ है, तो आप सी आंसर टिक कर दीजिए। आगे कह रहा है कि यदि px बराबर x² - 3x - 4 तो px का एक शून्यक है। तो px का एक शून्यक है तो पीछे वाले वीडियो में जस्ट इसी के बहुपद में ही हम लोग ने ये किया था कि अगर उसमें जो ऑप्शन दिया उसका वैल्यू पुट करिए, अगर वो आपको 0 दे देता है उसका मान, तो आप कहेंगे कि वो उसका शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे px बराबर क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है x² - 3x माइनस कितना? 4। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका 2। तो यहाँ पे 2 रख के देखिए, यहाँ पे x बराबर क्या रखेंगे? 2 रख के देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर -3 गुणा कितना? 2 माइनस के कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 4 - 6 माइनस कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे देखिए 4 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बच गया -6, तो ये वाला तो नहीं होगा। आगे देखिए x का मान अब क्या रखते हैं? अब x का मान रख देते हैं हम 4 रखते हैं। तो x का मान अगर हम 4 रखेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर -3 गुणा 4 माइनस का कितना? 4। यहाँ पे करेंगे तो 16 - 12 माइनस का कितना? 4। और यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो 16 में से यहाँ पे गया आपका कितना? 4। तो ये टोटल आ जाएगा कितना? 12। 12 - 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। अगर x का अगर हम 4 रख देंगे तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी, क्योंकि जो बी जो है, बी में जो ऑप्शन 2 दिया हुआ है यही आपको क्या कर रहा है? बहुपद को शून्य बना दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 5 नंबर पे 35 नंबर पे कह रहा है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक है। तो बस x + 2 है तो x + 2 बराबर क्या लिखेंगे? 0, और 2 को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस को 2, तो -2 इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px के निम्नलिखित में से कौन सा किसके आवश्यक विभाज्य, मतलब किससे आवश्यक क्या हो जाएंगे? विभाज्य होंगे। तो कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक कितना है? 4। तो बहुपद का क्या शून्यक है? 4। तो px निम्नलिखित में से किससे आवश्यक विभाज्य होगा? तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे अगर 4 रख देते तो 4 + 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। 0 तो नहीं आया। फिर यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे 4, तो 4 चौका कितना हो जाएगा? 16। 16 में 4 से करेंगे तो 16 चौका 64, ये भी नहीं हुआ। 4 में 4 से करेंगे तो 16 यहाँ पे, लेकिन अगर रखेंगे 4 और 4 - 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो इसका मतलब आंसर यही हो जाएगा। फिर कह रहा है द्विघात बहुपद यदि अल्फा + बीटा, अल्फा और बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक हैं तो 1 में अल्फा × 1 में बीटा। एक ही क्वेश्चन बार बार हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको अब नहीं समझ में आ रहा है तो कब समझ में आएगा? क्योंकि एक ही क्वेश्चन को मेरे ख्याल से 5 बार या फिर 3-4 बार तो जरूर रिपीट कर दिया होगा। देखिए क्या दिया हुआ है? x² प्लस का क्या? 2x और प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ पे फिर से वही दिया हुआ है कि अल्फा + अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेम वही प्रोसेस है, अल्फा × बीटा। यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा लिख देंगे। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/, में b की जगह पे है 2 तो माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे, और a की जगह पे क्या है? 1। और अल्फा × बीटा क्या होगा? c/, में 1/1 ही लिखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? -2, और अल्फा × बीटा क्या है? 1। तो यानी इसका आंसर क्या लगाएंगे? -2 लगाएंगे।
लिख लिया यहाँ पे है। कह रहा है निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12 के शून्य कौन से हैं। तो फिर से वही आपको शून्य, इसमें क्या करना है, गुणनखंड निकालना है ना। तो गुणनखंड निकालना है तो गुणनखंड निकालिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x और माइनस का क्या 12, ठीक है। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो आपको कैसे भी करके क्या लाना है, रूट 2x लाना है, ठीक है। तो इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो इसका हम गुणनखंड करने जाएंगे तो 12 आएगा, ठीक है। 12 को तोड़ेंगे तो 6 गुणा 2 आएगा, लेकिन घटा के तो नहीं आएगा ना। तो देखिए क्या करेंगे, तो अगर इसका अगर गुणनखंड नहीं टूट रहा है तो आप क्या करेंगे, गुणनखंड जब नहीं टूटता है तो हम विवेचक का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बहुपद पढ़ते हैं तो उसमें विवेचक का भी फॉर्मूला आता है बनाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, डी निकाला जाता है, ठीक है। अस्तित्व है कि नहीं, तो माइनस में तो आना नहीं चाहिए, ठीक है। और 0 आ जाए, ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए। माइनस में अगर डी का वैल्यू आ गया तो एक्स का मान ही नहीं निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और बी कितना है, माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 इंटू एक जगह पे 1 और सी के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का 12, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 16 बार 4 48, यानी आ गया आपका डी कितना 50। अब एक्स का वैल्यू निकालिए, तो एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में क्या होता है 2a। तो बी कितना है, तो आप बोलेंगे माइनस का रूट 2, ठीक है। और माइनस एक फॉर्मूला में प्लस माइनस अंडर डी, डी का वैल्यू आया है 50 बटे में क्या लिखेंगे 2 इंटू 1। तो इसका मतलब रूट 2 प्लस माइनस रूट 50 बटे में कितना लिखेंगे 2। अगर एक प्लस और माइनस में तो एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट 2 प्लस अंडर रूट 50 बटे में 2, फिर एक लिखेंगे रूट 2 माइनस रूट 50 बटे में कितना 2। तो ये दोनों आपका आ गया। इस टाइप का कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं कर देंगे, ठीक है। कह रहा है यदि द्विघात बहुपद इतने के शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा, ये तो और सिंपल है। क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे में ए होता है। तो सी बटे में ए होता है तो लिख दीजिए सी बटे में ए। बहुपद में बहुपद लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4। अब पूछ रहा है क्या, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बटे में ए। सी कितना है, तो -4, ए कितना है 2, इसको काट देंगे तो हो जाएगा -2। यही आपका आंसर हो गया, -2 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो -2 लिखेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। कह रहे हैं यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में ए का गुणनफल x है तो उसके शून्य क्या होंगे, ठीक है। तो ए का गुणनफल क्या है 8, ए की जगह ए का गुणनफल कितना है 8, तो उसके शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। गुणनखंड लिखिए, जो बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस ए का गुणनखंड दिया, ए का गुणनफल कितना दिया हुआ 8, यानी ए की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे 8, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का कितना 8 हो गया। अब यहाँ पे फिर से गुणनखंड करिए, तो 8 का तोड़ेंगे तो 8 इंटू 1 कर देंगे तो 8 ही रहेगा, और गुणा कर लेंगे जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x लिख दीजिए, 8x और माइनस के क्या लिखेंगे x प्लस के कितना 8। अब दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे ले लेंगे माइनस का 1, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लेते हैं। तो x और माइनस क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे जाएगा x माइनस 1 और यहाँ पे जाएगा x माइनस 8 हो गया। अब यहाँ पे जब तब लिख दीजिए, जब x माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0, तब क्या हो जाएगा x बराबर आपका आ गया 1। और फिर उसी तरीके से जब x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0, तब क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो गया। 1 और 8 आ गया आंसर। देखिए 1 और 8 डी में दिया हुआ है, तो डी में इसका आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। अब 40 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा यहाँ तक लगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।